नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ सिचुएशंस में एक की जीत का मतलब दूसरे की हार ही क्यों होता है? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं जीरो सम गेम। और ये आइडिया सिर्फ किताबों में नहीं है, ये गेम्स, बिजनेस, अरे हमारी रोज की जिंदगी में भी दिखता है। एकदम सीधी सी बात है ना? तुम्हारा फायदा मेरा नुकसान। बस यही है जीरो सम गेम का पूरा सार। मतलब अगर किसी को कुछ मिला तो पक्का है कि किसी और ने उतना ही खोया है। पर एक मिनट, क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या हर सिचुएशन, हर बातचीत एक मुकाबला ही है, जहां कोई एक जीतेगा और दूसरा हारेगा? चलिए जरा इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जीरो सम गेम आखिर है क्या भला। अच्छा, एक केक की मिसाल लेते हैं। मान लीजिए एक केक है। अब अगर कोई एक बड़ा सा टुकड़ा काट ले तो जाहिर है दूसरों के लिए छोटे टुकड़े ही बचेंगे, है ना? केक तो उतना ही है, वो बड़ा नहीं हो सकता। जीरो सम गेम बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह काम करता है। यहां रिसोर्सेज यानी संसाधन फिक्स्ड हैं। वो बस एक इंसान से दूसरे के पास जाते हैं, ना तो बढ़ते हैं ना घटते। तो किसी भी सिचुएशन को जीरो सम गेम कहने के लिए तीन मेन बातें होती हैं। पहली, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फिक्स्ड हैं। दूसरी, एक की जीत दूसरे की हार की कीमत पर ही होगी। और तीसरी, सबसे जरूरी, जब सारे फायदे और नुकसान को जोड़ा जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? जीरो, शून्य। लेकिन क्या दुनिया की हर सिचुएशन इसी फिक्स्ड पाई वाले नियम से चलती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि इसके अलावा और कौन-कौन सी सिचुएशंस होती हैं। जीरो सम के अलावा दो और तरह के गेम्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सम। इसमें सब मिलकर उस पाई को और बड़ा बना सकते हैं। मतलब विन विन सिचुएशन। जैसे कोई अच्छा बिजनेस डील हो जाए तो दोनों पार्टियों को फायदा होता है। और दूसरा है नेगेटिव सम। ये सबसे बुरा है। इसमें सब के सब हारते हैं और वो पाई और भी छोटी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है युद्ध। एक बार जब ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, तो फिर ये जीरो सम सिचुएशंस हर जगह दिखने लगती हैं। चलिए कुछ क्लासिक और रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए, चेस या टेनिस जैसे गेम्स में तो ये एकदम साफ है, एक जीतेगा दूसरा हारेगा। इलेक्शन में भी सीट तो एक ही है, तो कोई एक ही कैंडिडेट जीतेगा। और हाँ, पिज्जा का वो आखिरी स्लाइस, शायद ये हम सब की जिंदगी का सबसे कॉमन और मजेदार जीरो सम गेम है। चलिए अब जरा पैसों की दुनिया में चलते हैं, यानी फाइनेंस की दुनिया में, जहां जीरो सम के आइडिया को लेकर ना अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। फाइनेंस में जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे ऑप्शंस और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, वो जीरो सम गेम के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। इसमें होता क्या है कि ट्रेडर्स भविष्य की कीमतों पर एक तरह से शर्त लगाते हैं। तो अगर एक ट्रेडर पैसा बनाता है तो ये तय है कि दूसरे ट्रेडर को उतना ही पैसा गंवाना पड़ेगा। यहाँ कोई नई दौलत नहीं बन रही, पैसा बस एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रहा है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कीमत ऊपर चली गई, तो जिसने खरीदा था उसे 100 रुपए का फायदा हुआ और जिसने बेचा था उसे ठीक 100 रुपए का नुकसान। नेट चेंज क्या हुआ? जीरो। कोई नया पैसा नहीं बना। यह है एक क्लासिक जीरो सम सिचुएशन। लेकिन स्टॉक मार्केट का क्या? क्या पूरा का पूरा शेयर बाजार एक बहुत बड़ा जीरो सम गेम है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है और सच कहूं तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी। कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया तो किसी और ने पैसा गंवाया होगा। पर क्या यह सच है? इस गलतफहमी को एक नाम दिया गया है, जीरो सम फैलेसी या जीरो सम भ्रम। ये एक तरह का मेंटल बायस है, एक सोच की गलती, जहां हम मान बैठते हैं कि पैसे का हर लेन देन एक जीत हार का ही खेल है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, स्टॉक मार्केट लंबे समय में एक पॉजिटिव सम गेम है। क्यों? क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को दिखाता है। जब कंपनियां ग्रो करती हैं, नई नई चीजें बनाती हैं, इनोवेशन करती हैं, तो वो असल में नई वैल्यू, नई दौलत बना रही होती हैं। इसका मतलब है कि वो जो पाई है ना, वो समय के साथ बड़ी होती जाती है। और जब पाई ही बड़ी हो रही हो तो हर निवेशक को फायदा हो सकता है। यहां एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो, ये जरूरी नहीं। तो अभी तक हमने बाहर की दुनिया की बात की, गेम्स की, फाइनेंस की, लेकिन शायद सबसे जरूरी जीरो सम गेम हमारे अपने दिमाग के अंदर ही खेला जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं। ये है जीरो सम थिंकिंग या जीरो सम सोच। ये हमारे दिमाग का एक तरह का शॉर्टकट है। ये एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनकर हमें दुनिया एक फिक्स्ड पाई की तरह दिखती है, भले ही असल में वो बढ़ सकती हो। इस सोच की वजह से हमें हर जगह सिर्फ कंपटीशन और कमी ही नजर आती है। और ये सोच हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। हम ये मानने लगते हैं कि अगर एक ग्रुप को ज्यादा रिसोर्सेज मिल गए तो इसका मतलब है कि हमारे लिए कम पड़ गए।
या ऑफिस में किसी कलीग का प्रमोशन हो गया तो वो हमारी तरक्की की कीमत पर हुआ है। ये सोच हमें विन विन सिचुएशन ढूंढने से रोकती है जहां सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का ये डिस्कशन हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां शायद अनजाने में हम सब ज़ीरो सम सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इस सोच के चश्मे को उतार दिया जाए तो विन विन सिचुएशन के कौन कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।